गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास करने वाले हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें से ऑल शिफ्ट में जितना भी शिक्षण कला से प्रश्न आए हैं तो उससे आज प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो शिक्षण कला जो आर्ट एंड टीचिंग से क्वेश्चन जितने भी आए हैं तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आपका पूछा गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होता है। यह पहला प्रश्न देखिए। पहला ऑप्शन है नियंत्रक होना चाहिए, ऑप्शन में निर्देशक होना चाहिए, ऑप्शन में सहायक होना चाहिए, ऑप्शन में प्रेरक होना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। चलिए तो ऐसी प्रक्रिया के इसमें क्या करना है, उसमें सहायक होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है जब, पहला देखिए ऑप्शन में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेता है तब, ऑप्शन में शिक्षक अकेला बोलता है तब, केवल किताब होगा तब, या मौन वातावरण होगा तब। चलिए बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, विद्यार्थी जब सक्रिय रूप से भाग लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा गया शिक्षण सामग्री किस पर आधारित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक की रुचि पर, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर, ऑप्शन में सी पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन में समय पर। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा विद्यार्थी की जो भी आवश्यकता है उनके नीडेड के अनुसार। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं 4, एक प्रभावी शिक्षक सबसे पहले क्या करता है। पहला ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को समझता है, ऑप्शन में तुरंत जो भी है उनका सिलेबस को तैयार कर देता है, ऑप्शन में से दंड दे देता है, ऑप्शन में से चुपचाप रहता है। तो क्या करेगा बताइए। तो प्रभावी शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा, जो विद्यार्थी की जो पृष्ठभूमि है उसको समझेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक विद्यार्थियों के बीच कैसे संबंध होना चाहिए। और ये सब जितना भी है बिहार स्टेट में ऑल शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है तो उसको आप लोग करवा देते हैं, तब पे एग्जाम से पहले और भी जो भी एग्जाम है तो उससे पहले आप लोग का हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए भय आधारित होना चाहिए, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऑप्शन बी अनुशासनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन डी दूरी वाला होना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कैसे रहना चाहिए, हमेशा लोकतांत्रिक, तो मतलब कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। शिक्षण की वाणी पर, शिक्षण की योग्यता पर, ऑप्शन में कक्षा के आकार पर, ऑप्शन में विद्यालय की इमारत पे। तो बताइए किस पे, तो शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी। तो क्या करेंगे, जो शिक्षक की योग्यता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। अनुभव, प्रेरणा, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। चलिए बनिए। तो ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इसमें पूछा गया आत्म मूल्यांकन का क्या लाभ, मतलब आत्म मूल्यांकन। पहला ऑप्शन दूसरों का आकलन करना, स्वयं में सुधार करना, परीक्षा टालना, या शिक्षा रोना। बताइए क्या होना, रोकना पूछा गया। तो आत्म मूल्यांकन मतलब स्वयं में सुधार करना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छे प्रश्न पूछने की कला में क्या नहीं होना चाहिए। पहला स्पष्टता नहीं होना चाहिए, कठिन शब्द होना नहीं चाहिए, उद्देश्य पूर्णता नहीं होना चाहिए, या संक्षिप्तता। तो बोलता क्या नहीं होना चाहिए पूछा गया है। तो अच्छे प्रश्न पूछने की कला में क्या नहीं होना चाहिए बताइए। नेगेटिव वाला है तो इसमें है कठिन शब्द, तो क्या हो जाएगा, कठिन शब्द नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। अगला, शिक्षक की भूमिका सबसे उपयुक्त कब होगी। जब वह प्रेरक होगा, जब वह हावी रहता है, जब वह केवल आदेश देता है, जब वह मौन रहता है। तो बताइए क्या होगा। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका है जब वह क्या कहता है, मतलब कि प्रेरक होता है। तो क्या होगा, सबसे उपयुक्त होगा वह प्रेरक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 में देखिए, शिक्षण विधियों का चयन किसके अनुसार होना चाहिए। शिक्षक की इच्छा के अनुसार, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, विषय की प्रकृति के अनुसार, या बी और सी दोनों के अनुसार। तो बताइए किस पे होना चाहिए। तो देखिए जब भी शिक्षण विधि में बच्चों का चयन करना होगा तो हम विद्यार्थियों की नीड देखेंगे और उनकी प्रकृति देखेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ब्लूम ने शिक्षा का उद्देश्य को कितने भागों में बांटा। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। चलिए तो इनको भागा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको 3 भागों में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। सभी समान रूप से, हर विद्यार्थी अलग होना चाहिए, केवल शिक्षक आता है, ऑप्शन नंबर डी बोलता है कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है हर विद्यार्थी क्या हो जाएगा अलग, तो ऑप्शन नंबर बी। अब वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइए एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए
शिक्षण कौशल का सबसे मतलब संबंध बताना है, किससे है? शिक्षक के व्यवहार से, विद्यार्थियों की संख्या से, विद्यार्थियों से या विषय से? तो शिक्षण कौशल किससे संबंध है? देखो, शिक्षण कौशल जब भी किसी से संबंध होगा तो क्या होगा? विद्यार्थियों मतलब शिक्षक के व्यवहार से संबंधित। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है, पाठ योजना का क्या उद्देश्य होना चाहिए? समय व्यतीत करना, व्यवस्थित शिक्षण करना, परीक्षा कराना या अनुशासन बनाए रखना? तो पाठ लेसन बनाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए बताइए? तो क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शिक्षण करवाना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी होती है? 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट? तो माइक्रो टीचिंग होती है 5 से 10 मिनट की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण का वातावरण, छात्र को दंड देना या परीक्षा लेना? तो कक्षा प्रबंधन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? चलिए, तो इसका अर्थ होता है क्या होगा? वहाँ पे शिक्षण का वातावरण बनाए रखना, तो वही वातावरण बनाए रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन नागरिक बना, और तो सर्वांगीण विकास, परीक्षा उत्तीर्ण करना या सामाजिक सम्मान बनाना? तो शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? चलिए, तो क्या होगा? सर्वांगीण रूप से विकास करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अनुशासन बनाए रखना। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो सही आंसर इसका तो बता ही दिया, तो क्या है? अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, एक अच्छे शिक्षक का सबसे बड़ी विशेषता क्या होना चाहिए? कठोरता, सहानुभूति, केवल ज्ञान या आदेश देना? तो बताइए क्या होगा? चलिए, तो अच्छे शिक्षक की भूमिका क्या होता है? हमेशा सहानुभूति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं रखेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 22 है, ये सब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा भी आपको डिटेल में मतलब कि पढ़ने में आसानी हो। फिर और जो भी प्रैक्टिस का आएगा उसको अगले में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय